सबसे पहले हम बात करते हैं निरालंब उपनिषद की। निरालंब उपनिषद 40 श्लोकों का एक लघु ग्रंथ है जो प्रश्नोत्तर के माध्यम से आध्यात्म की गहराइयों तक ले जाता है। मनुष्य जीवन में हम हमेशा अपने अज्ञान और अधूरे ज्ञान की वजह से भटकते रहते हैं। हमें लगता है कि हम जिस सुख की खोज में हैं वो एक ना एक दिन हमें मिल जाएगा, लेकिन असल में ये खोज जीवन भर चलती रहती है, क्योंकि हम जिसे सुख मानते हैं वो सिर्फ एक कल्पना है। असल सुख तो हमारे ही अंतर्मन में छुपा होता है, जिसे हम ध्यान के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान लगाने और अपने मन को एकाग्र करने के लिए जरूरी है हमारी धारणाएं स्पष्ट हों और हमारे मन में भटकाव न रहे। निरालंब उपनिषद के प्रारंभ में ही कुछ ऐसे प्रश्न हमारे सामने आते हैं जो हमारी कल्पनाओं और धारणाओं से आगे के होते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर भी सरलता से दिए गए हैं। इसमें पूछे गए प्रश्न और उन प्रश्नों के उत्तर हमारी धारणाओं पर हथौड़ा मारने के समान होते हैं। इन प्रश्न उत्तरों के द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे अहंकार को गलाता है और चेतना को ऊंचाइयों तक ले जाता है। निरालंब उपनिषद का एक एक श्लोक आपके अंदर के अंधेरों को मिटा करके एक नन्हा सा दीपक जला जाता है, जिसकी आग से धीरे धीरे अज्ञान का नाश स्वतः होने लग जाता है। इसीलिए ये उपनिषद अवश्य पढ़ना, सुनना और समझना चाहिए। जो लोग जीवन को ऊंचाइयां देना चाहते हैं, निरालंब उपनिषद उनकी शंकाओं का समाधान करते हुए उनके ज्ञान को बढ़ाता है और उनके विचारों को ऊंचा बनाता है। ब्रह्म क्या है? आराध्य कौन होते हैं? हमें किसकी उपासना करनी चाहिए और क्यों? मोह क्या है? बंधन क्या है? दुख क्या है? सुख क्या है? मोक्ष क्या है? गुरु कौन है? ज्ञान क्या है? अज्ञान क्या है? जाति क्या है? इस तरह के तमाम सवालों के जवाब आपको निरालंब उपनिषद में मिलते हैं और आपको न सिर्फ मनुष्य जीवन की आधारभूत संकल्पनाओं से अवगत कराते हैं, बल्कि गलत धारणाओं का खंडन करते हुए आपको सत्य का ज्ञान भी करवाते हैं। अगर आपके मन में प्रश्न आता है कि आपके व्यवहारिक जीवन में हमें निरालंब उपनिषद से क्या क्या लाभ हो सकता है, तो निरालंब उपनिषद एक ऐसा माध्यम है जिसके अध्ययन से हम अपने मन में उठने वाली जिज्ञासाओं को खत्म कर सकते हैं। सबसे अहम सवाल जो हम सभी को परेशान करता है, मनुष्य के जीवन में दुख क्यों आता है और हम इस दुख को सुख में कैसे बदलें, इसका उत्तर भी हमें निरालंब उपनिषद में मिलता है। दुख का कारण समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि दुख वास्तव में क्या होता है। एक बार दुख का सही मतलब और सही कारण पता चलने पर हम उसे खुद से दूर भी कर पाएंगे और सुख को प्राप्त भी कर पाएंगे। इसके अलावा अपनी गलत धारणाओं को सुधारकर न सिर्फ सत्य को जानेंगे, बल्कि सकारात्मक सोच को अपनाते हुए अपने जीवन स्तर को भी ऊंचा उठा पाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी बहुत संयम और विवेक से काम लेते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर विचलित नहीं होते। इस अंतर का क्या कारण हो सकता है? इसका मूल कारण है आत्मचिंतन और सत्य का बोध। कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। हर सुख, हर दुख हमारे भीतर से ही उपजता है। इसीलिए अपने अंतर्मन को स्पष्ट रखने और आत्मावलोकन करने के लिए हमें ध्यान करने की आवश्यकता होती है। निरालंब उपनिषद जीवन से जुड़े ऐसे ही तथ्यों और धारणाओं को उजागर करते हुए हमें स्वयं को समझने में सहायता करता है और हम ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि मनुष्य रूप में हमारे जीवन का सत्य क्या है, हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं।